प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह एक छोटा सा प्रसंग है, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय निवेदन और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि शिव धनुष को टूटने की सूचना पाकर जब परशुराम क्रोधित होकर वहाँ आते हैं तो राम उनसे विनयपूर्वक निवेदन करते हैं और ये कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है और उसके लिए कोई आदेश है तो आप मुझे बताइए। लेकिन परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो दास सेवक होता है वो सेवा का कार्य करता है, धनुष तोड़कर लड़ाई करने का कार्य नहीं करता। इस सभा में जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा इसमें मारे जाएंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मण परशुराम का निरादर करते हुए बोलते हैं कि हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े हैं, इस धनुष के तोड़ने में ऐसा क्या रखा है जिससे आप इतने क्रोधित हो जाते हैं, आपकी इसमें इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण के ये व्यंग्य सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर ये सब बातें बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है ये तुझे पता नहीं क्या? सारे संसार में प्रसिद्ध इस शिव धनुष उन धनुषों के समान ही है जो और धनुष थे। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हमारे समय में तो सभी धनुष एक समान होते हैं, एक पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ हानि है? राम के छूते ये तो टूट गया। इतने में ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा संभालते हुए बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं अत्यंत क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अनेकों बार धरती को राजाओं से विहीन किया है और उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान में दी है। हे राजकुमार, तुम इस फरसे को नहीं जानते, ये फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में स्थित बच्चे को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत अनेक क्षत्राणियों के गर्भ गिर चुके हैं। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। बिहस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, हे मुनिवर, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा है। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। आप तो फूंक से चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं।
कुंभड़ बतिया को हुनाई, ते तरजनी देखी मरी जाई। हम कोई कुंभड़ बतिया यानी छुई मुई के पौधे नहीं है जो अपनी अंगुली दिखाने से मर जाएंगे। हम इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमान। आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किया देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। देख कुठार सरासन बाना, मैंने आपको अस्त्र शस्त्र उठाते हुए देखकर मैं कुछ कहा सही तब, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। भृंग सूत समझेहु जनेहु बिलोकी, जो कुछ कहूँ कहूँ रिस रोकी। अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृंगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है, समुझ जनेऊ बिलोकी, आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। इसी कारण आपकी सारी उचित, जो कुछ कहूँ रीस रोकी, इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। इस तरह से आपने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चल रहा है और हंसते हुए लक्ष्मण ने कोमल वाणी में कहा, महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप तो निश्चित ही महान योद्धा हैं। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी अंगुली दिखाने से सिकुड़ जाएंगे या मर जाएंगे या डर जाएंगे। हम आपकी तर्जन गर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आप क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ये देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। मुझे तो अब ज्ञात हुआ है कि आप भृंगु वंश के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसी कारण आपकी सारी उचित व अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।